दोस्तों, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ये पारित हो चुका है और साथ ही साथ कुछ समय में ये कानून बन जाएगा। सरकार द्वारा इस बिल को लाने का आखिर क्या उद्देश्य है और क्या क्या इसके प्रावधान हैं जिनसे ये ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग खेलता है तो उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और आपको इस बिल के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। इस बिल के माध्यम से सरकार ने रियल मनी गेम्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब आप फैंटेसी गेम, रमी, पोकर या फिर एविएटर गेम या कलर ट्रेडिंग गेम के माध्यम से पैसा नहीं जीत पाएंगे और नहीं अपना पैसा गवा पाएंगे। असलियत में सरकार इस चीज को समझती है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति इन फैंटेसी गेम के माध्यम से या फिर मनी बेस्ड गेम के माध्यम से जीतता तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई वो इन गेम्स के माध्यम से गवा जरूर रहा था। इस बिल को लाने का उद्देश्य सरकार का ये भी है कि इस प्रकार के गेम्स को पूरी तरीके से हतोत्साहित किया जाए और साथ ही साथ लोगों को सेव किया जाए ऑनलाइन माध्यम से इस प्रकार के गेमों को खेलने से और अपने पैसे को गंवाने से। दरअसल दोस्तों, हाल ही में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें लोगों ने बहुत मेहनत का पैसा अपना गंवाया है इन गेमिंग माध्यमों से, और साथ ही साथ में उनको लत लगी है जिससे परिवार उनके बर्बाद हुए हैं और साथ में आत्महत्या भी बहुत लोगों को करनी पड़ी है। साथ ही दोस्तों, इस फंड का प्रयोग टेरर फंडिंग में और साइबर क्राइम में भी हो रहा है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये एक्शन लिया है। अब दोस्तों, इस बिल में आखिर प्रावधान क्या है? ये सबसे पहला प्रावधान है कि उन सभी एप्स को जो कि मनी बेस्ड गेम्स हैं पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इन गेमिंग एप्स में वो सारे गेम्स आते हैं जो कि स्किल बेस्ड भी हैं, चांस बेस्ड भी हैं, लेकिन साथ में उसमें पैसे का लेन देन होता है। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, रमी ऐप, पोकर, एविएटर गेम्स, कलर ट्रेडिंग गेम्स, ये सब इनके उदाहरण हैं और इन सभी को सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति इनका संचालन करता है, इन एप्स को डेवलप करता है और इनका प्रमोशन करता है या इनमें किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंड के प्रावधान किए गए। साथ ही इसको कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, तो अब किसी की भी अरेस्टिंग हो सकती है बिना वारंट के और साथ में उसकी बेल भी नहीं होने वाली। इस अधिनियम में सजा के कुछ प्रावधान इस तरीके से हैं कि अगर कोई गेम खिलाता है तो उसको 3 साल की कैद की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार अगर कोई इन गेमिंग ऐप का प्रमोशन करता है तो उसको 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे के लेन देन में मदद करता है, जैसे बैंक है या फिर पेमेंट गेटवे है, तो ऐसे में उनको 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बार बार इस प्रकार के अपराध करता है तो उसके खिलाफ 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब दोस्तों, अगर ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा तो फिर इस सेक्टर का होगा क्या? सरकार ने इस पे भी ध्यान दिया है और इसमें ई स्पोर्ट को और सोशल गेम्स को सरकार ने प्रमोट किया है। ई स्पोर्ट वो गेम होते हैं जिनमें पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होता है, ये पूरी तरीके से स्किल बेस्ड होते हैं। अब दोस्तों, इसमें ये डिसाइड करना कि कौन से गेम ई स्पोर्ट के अंतर्गत आते हैं और कौन से गेम मनी बेस्ड गेम है, इसको डिसाइड करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन करने के लिए सरकार ने कहा। इसके लिए नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी NOGC का गठन सरकार करेगी। इसका अधिकार है कि ये डिसाइड करेगा कि कौन से गेम इस प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग्स हैं जिनको हम खेलने की अनुमति दें और कौन से गेम हैं जिनको खेलने की अनुमति न दी जाए। अब दोस्तों, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से गेम खेले जा सकते हैं और कौन से नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बनाने के लिए कहा गया है। ये कमीशन ये डिसाइड करेगा कि कौन सा गेम मनी बेस्ड गेम है और कौन सा गेम ई स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। साथ ही ये लाइसेंस की प्रक्रिया को भी पूर्ण करेंगे और एनफोर्समेंट का भी ये काम करेंगे। गेमिंग ऐप पे भी एक जिम्मेदारी डाली गई है जो कंज्यूमर सेफ्टी से संबंधित जिम्मेदारी है। हर गेमिंग ऐप को KYC का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। साथ ही साथ में उनको एक फंड अलग से बनाना होगा जिसमें सारे जो खिलाड़ी होंगे उनके जो फंड्स आएंगे या फिर जो भी चीजें होंगी वो एक अलग से फंड के अंतर्गत दायरे में आएंगे। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खेलने पे रोक होगी,
वो नहीं खेलेंगे। अगर उनके द्वारा कोई काम गलत किया जाता है तो उनके माता पिता पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसके पास सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे और किसी भी विवाद की स्थिति में खिलाड़ी या फिर जो गेम खिला रहे हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद है तो उसके द्वारा सॉल्व किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ई स्पोर्ट और स्किल डेवलपमेंट पे प्रोत्साहन करेगी। वहाँ पे सेंटर्स ऐसे खोले जाएंगे जो कि इनके स्किल डेवलपमेंट में सहयोगी होंगे और ऑफिसर्स को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएंगे जिससे वो इस सभी प्रक्रिया पे कंट्रोल स्थापित कर सके। अब दोस्तों, मेन बात आती है, जो ये बिल लाया गया है ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें आखिर होना क्या है? जो गेम खेलते हैं उनके ऊपर। अगर किसी ने गेम खेला है, पहले गेम खेला है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई अब गेम खेलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई ई स्पोर्ट खेलता है तो क्या उसके लिए कोई नुकसान तो नहीं होगा? उसके अकाउंट फ्रीज तो नहीं होंगे साइबर क्राइम के द्वारा? तो इन सब बातों पे अब डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर किसी ने पहले इस प्रकार के गेम से विड्रॉ किया है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। वो अपने सारे एविडेंस दें, वो उसे विक्टिम की तरह ही सरकार मानेगी। यहाँ पे कोई भी उसने गलत नहीं किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अब कानून लागू होने के बाद इस प्रकार की गेम खेलता है जिसमें पैसे का लेन देन होता है तो इसके लिए वो जिम्मेदार माना जाए। तो अब से अगर आप कोई भी गेम खेलें तो कोई भी फैंटेसी गेम नहीं खेलें, बल्कि ई स्पोर्ट या फिर कम्युनिटी से रिलेटेड जो सोशल गेम्स हैं उनसे रिलेटेड गेम्स खेलें जिसमें पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं हो, जिससे आपको कोई भी लीगल प्रोसीडिंग का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, यानी साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आ जाता है इस प्रकार के किसी भी गेमिंग ऐप से फंड विड्रॉ करने पर, तो आपके खिलाफ एक्शन जरूर हो सकता है। दोस्तों, अंत में मैं सरकार के इस बिल का समर्थन तो जरूर करूंगा और मैं ये भी चाहूंगा कि इस बिल के सारे प्रावधानों को लागू तरीके से किया जाए, पूरे मन से किया जाए, तो इस बिल का प्रभाव बहुत अच्छा ही निकलेगा। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस बिल के बारे में जरूर दीजिएगा जिससे हम भी समझ सकें कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई लीगल इशू है साइबर क्राइम से रिलेटेड या बैंक अकाउंट फीस से रिलेटेड तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए जिससे आपको हमारे ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।